तो छात्र अब जिलाधिकारी जैसे ही आए हैं तो उनके कार्यालय की ओर बढ़ गए हैं और यहां पर जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं। मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़ और इस समय मौजूद हूं कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में। यहां पर विभिन्न मांगों को लेकर लोग आते हैं, लेकिन कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं विचलित कर देती हैं। अगर बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल में एक अंधेरा सा छाया था, लेकिन जैसे ही उस अंधेरे से बाहर निकले तो उसका असर अब भी आंखों पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर हिंदुस्तान सुपर पावर बनने की ओर बढ़ सकता है, लेकिन जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक कि यह कहना नामुमकिन होगा कि हम विकासशील की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होंगे। यह बात जरूर है कि पिछले 2 सालों से सरकारी नई विषयों में परेशानी आई है, लेकिन कहते हैं कि किसी भी सरकार या किसी भी विभाग की जो असली परीक्षा होती है वो मुसीबत के समय में होती है। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया था कि छात्रों को प्रमोटेड किया जाएगा, यानी कि प्री बोर्ड के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें भी 2 तरह का मामला सामने आया है और कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। इन्हीं मांगों को लेकर एक ऐसा संगठन हमारे बीच में मौजूद है जो छात्रों को लेकर यहां पहुंचा है, जिसके नेतृत्व में छात्र यहां पर ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन भी दे दिया गया है। एबीवीपी जो बहुत पुराना संगठन है और लगातार छात्रों के लिए संघर्षशील रहता है, यहां पर उसकी जो जानसठ इकाई है उसके कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है। दोस्त, आपका नाम? पारस चौधरी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व मेरे पास। अच्छा, तो यहाँ पर जब आप आए, किस तरह की मांगे हैं, किस तरह की परेशानियां इस रिजल्ट में आई है? देखिए, ऐसा है, बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल खाली है, प्लेन, नीचे बस प्रमोटेड लिखा हुआ है ना। शासन की गाइडलाइन के अनुसार क्या था कि प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से, प्री बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से बच्चों को 12th में मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हो पाए। प्री बोर्ड के एग्जाम कौन से आपके याद है, किस दिनांक को हुए थे, किस तारीख में हुए थे, तब कोरोना के क्या हाल थे? देखिए, कोरोना का हाल था, बढ़िया कोरोना का हाल था। इसी वजह से माँ बाप ने, गार्जियन ने अपने बच्चों को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम करने नहीं दिया था, लेकिन सरकार ने बोला था कि जो माँ बाप राजी हैं प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देने पर वो भेज सकते हैं। तो कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ गार्जियंस ने भेजा भी था उनको एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ नहीं दे पाए। तो विद्यार्थियों की ये मांग है कि आप प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आप मार्कशीट में मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आपको पुनः कराना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का एनसीसी का कैंप भी उस दौरान था जिस दौरान प्री बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो वो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ छात्र ऐसे भी हैं कि जिनकी रिजल्ट बिल्कुल सही आए हैं, नंबर वगैरह चढ़े हुए आए हैं? जी, ऐसे छात्रों की संख्या कम आई है, लेकिन ज़्यादा छात्र जो देखने को मिल रहे हैं जो अच्छी परसेंटेज स्कोर कर सकते थे, लेकिन इन समस्याओं की वजह से कि प्री बोर्ड में नहीं बैठ पाए, क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है उस समय कुछ और बताई गई और निकली कुछ और। सीबीएसई में तो कर दिया गया है ठीक से, वहाँ पर प्री बोर्ड में और प्री बोर्ड के सीबीएसई उत्तर प्रदेश बोर्ड की अगर बात करें, यानी यूपी बोर्ड की, तो उसी सीबीएसई बोर्ड ने अपने सही तरीके से कर दिया है, यहाँ पर कमियां रही? जी, कंपैरेटिवली सही, और जो है उन्होंने काफ़ी समय दे दिया था, काफ़ी उन्होंने बैठकें करी थी, उन्होंने काफ़ी विचार करा, उसके बाद ये उन्होंने मॉडल निकाला था 10th और 11th के रिजल्ट को लेकर। तो यही मॉडल जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड से भी अपेक्षित है। तो छात्र अब जिलाधिकारी जैसे ही आए हैं तो उनके कार्यालय की ओर बढ़ गए हैं और यहां पर जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं। जिन छात्रों से हमने बात की उनका कहना है कि जिस तरीके से रिजल्ट आया है उसमें कई तरह की कमियां हैं। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि 8 अगस्त के बाद छात्रों के जो अगली कक्षा में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए कोई साइंस विभाग में जाता है तो कोई अन्य विभाग में, अब जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको परेशानियां आ रही हैं। इन समस्याओं का किस तरीके से समाधान कर पाएंगे ये विभाग के लोग? क्या इस तरीके से जल्दबाजी में निर्णय लेना सही था? कई बार मीटिंग हुई शिक्षा विभाग की और तो यहाँ तक के मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन फिर भी कमियां। तो जानना चाहेंगे कि अब किस तरीके से इनका सॉल्यूशन निकलता है। देखने वाली बात है, हालांकि यहाँ पर भी कुछ लोग बचाव कर सकते हैं कि किस तरह के हालात रहे, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि मुसीबत के समय में ही किसी भी विभाग की जो असली परीक्षा होती है। अब देखना यह है कि छात्रों के भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ है उसका किस तरीके से सुधार होता है। जिलाधिकारी से मिल रहे हैं, उसके बाद भी बातचीत करके देखते हैं कि क्या समाधान निकला है। तो अब छात्र जो है उन जिलाधिकारी से मिलकर आए हैं जिन्होंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं अलीगढ़ जो एक तरीके से शिक्षा का हब माना जाता है वहां से आया हूं, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करूंगा। उनसे मिलकर आए हैं, किस तरह का आश्वासन दिया है जिलाधिकारी महोदय ने? जिलाधिकारी महोदय से हमने अपनी बात रख दी है, तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन हमें दिया है कि हम इस पर जांच कराएंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे इस पर।
अच्छा, तो कितने समय की आपने मांग रखी है कि कितने समय में जांच हो जानी चाहिए ताकि आपका भविष्य भी सिक्योर रहे और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए? हमने उन्हें 8 तारीख तक का समय दिया है। अगर 8 तारीख तक इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा, जिसके लिए उत्तरदायी स्वयं प्रशासन होगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्यवाही हो जानी चाहिए, वरना इसमें हम आंदोलन जरूर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ और छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सिस्टर, आपका क्या नाम है? फिजा देवी। फिजा, मैंने देखा काफ़ी पत्रकारों से आपने वार्ता की, तो आप अपने भविष्य के बारे में कुछ कह रही थी कि कुछ दिक्कतें हैं इस रिजल्ट से, क्या क्या बता रही थी आप? सर, हर यूनिवर्सिटी में मेरिट लगती है, आपके इतने अबव होंगे तो आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। हमारे मार्क्स ही नहीं है तो हम कैसे मेरिट लिस्ट में कहाँ से आ जाएंगे सर हम? तो आपने अपनी समस्या डीएम साहब से रख दी है, क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि वे 8 अगस्त तक हमें मतलब वे करेंगे, बता देंगे 8 अगस्त तक हमें। तो जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव हैं और जो शिक्षा का कार्य देखते हैं, उन विभाग को यहाँ पर जो है अब बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है ताकि बच्चों का भविष्य भी समझ जाए और आने वाले चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि चुनाव का ध्यान भी रखना सरकारों को जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर वोटर्स युवा हैं और विद्यार्थी हैं। इसी तरह की अपडेट देने के लिए मैं लगातार तत्पर रहूँगा। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, कलेक्ट्रेट, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।